अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमाद सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड वाटर वार्निंग। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि हमने जो सारी उम्र लगा के किस किस तरीके से मुश्किलों से ये काम सीखा, तो आगे अपने इल्म को, नॉलेज को, हुनर फ़न को, और जो बच्चे हैं काम करने वाले, सीखने वाले, जो लोग एसी फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ वीडियो बनाए। तो आज हम काफ़ी अरसे के बाद लॉन्ग वीडियो बनाने लगे हैं। तो मेरा टॉपिक है कि ये फ्रिज जो है, इसका कंप्रेसर और गैस कैसे वर्क करती है। पाइप गर्म कैसे होते हैं, गर्म होने वाले, और ठंडे कैसे होते हैं, जो ठंडे होने वाले पाइप होते हैं। किस तरीके से गैस पाइपों के अंदर वर्क करती है और कंप्रेसर का क्या फंक्शन होता है। तो आइए अब यहाँ से शुरू करते हैं कि ये देखें, फ्रिज के अंदर ये जो है ये कंप्रेसर है। तो इस तरफ ये पिन वाल लगा हुआ है कंप्रेसर के साथ, यहाँ से इसके अंदर गैस चार्ज होती है। और ये इधर इसकी बिजली की वायरें वगैरह लगी हैं, जो कि रिले लगी होती है, इसको कंप्रेसर को चलने में मदद करती है। ये रिले इसको चलाती है। आगे है कि ये देखें, ये जो पाइप है, ये बारीक पाइप, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, कि इसमें से प्रेशर इस तरफ को जाता है। और ये जो पाइप, मोटा पाइप थोड़ा सा होता है, ये सेक्शन का पाइप होता है। सेक्शन का मतलब होता है कि सक करना, खींचना, अपनी तरफ खींचना। तो इस पाइप के अंदर से गैस को कंप्रेसर अपने अंदर खींच रहा होता है, और आगे से कंप्रेसर के अंदर से घूम के फिर गैस इस पाइप में जा रही होती है। तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं कि पाइप में गैस ऐसे घूमी, सारे कंडेंसर जो है, तो इसमें से घूम के एंड पे यहाँ पे आई, और यहाँ इसके पाइप के एंड के ऊपर ये लग गया है फिल्टर। तो फिल्टर के अंदर दाने होते हैं, जो कि अगर कुछ कचरा वगैरह, वो ऑयल वगैरह हो, तो उसको, वो नमी को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर दाने होते हैं और जाली होती है, जिसमें से गैस फिल्टर हो के तो इस बारीक पाइप के अंदर चली जाती है। तो जो बारीक पाइप होता है, इसका सुराख बहुत बारीक सा होता है, जो कि मैचिंग होता है किसी भी फ्रिज के एसी के हिसाब से। तो उसका यानी कि सुराख और मोटाई मुख्तलिफ हो सकती है। तो एंड पे यहाँ तक जब गैस आती है, तो समझ लें कि यहाँ तक तो आसानी से आ जाती है, और आगे आके गैस को जब यहाँ पे वो ब्रेक लगती है, उसको ब्रेक पाइप में से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ तक ये पाइप जो है, ये गैस जो है ना, ये सारे गर्म हो जाते हैं पाइप। और जब गैस इस ब्रेक कैपिलरीज में से हो के अंदर आइए, आपको मैं दिखाऊं कि जहाँ पे जब कैपिलरी में प्रेशर आता है, तो कैपिलरी यहाँ पे आके इन पाइपों के अंदर, वेपोरेटर के अंदर स्प्रे करती है। तो जब गैस स्प्रे होती है, तो स्प्रे खुले पाइप में जाके कैपिलरी का मुंह जब स्प्रे करता है, उस वक्त गैस ठंडी हो जाती है उस स्प्रे होने की वजह से। आपको मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ, 1 मिनट में। यह सिलेंडर के अंदर गैस है। इस सिलेंडर को अब हम ऐसे हिलाएं, तो ये सिलेंडर नीचे से फ़ौरन ठंडा हो जाता है। तो गैस का भी यही होता है कि गैस को जब स्प्रे करवाई जाती है, तो स्प्रे होने की वजह से वो गैस जो है वो ठंडी हो जाती है, और ये पाइप सारे जो है इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि बर्फ़ बन जाती है इन पाइपों के अंदर। तो यही तरीका सर्कल जो है वो एसी के अंदर भी होता है, कि उसके कंडेंसर जो है वो, जिसमें पहले गैस जाती है, वो गर्म होते हैं पाइप, और कैपिलरी में से गुजर के जाके जब अंदर वाले पाइपों में, वेपोरेटर में स्प्रे करते हैं, तो वो पाइप ठंडे हो जाते हैं। और उसमें फ़र्क ये होता है कि जो एसी है, उसके कंडेंसर को और इंडोर को, आउटडोर को, दोनों चीज़ों को, उसकी हीट निकालने के लिए पंखे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं, कि जो उसकी हीट है वो पंखे के ज़रिए निकलती जाए
और अंदर जो इंडोर लगा होता है उसके जो कूलिंग है वो भी पंखे के ज़रिए से वो आगे कमरे में फैलती जाए। तो फ्रिजों में ये पंखा वगैरह ये डायरेक्ट कूल फ्रिज हैं, इसमें पंखा नहीं होता। जो नो फ्रॉस्ट फ्रिजें होती हैं उसके अंदर पंखा इस्तेमाल करती हैं कंपनियां, लेकिन उसका क्या सिस्टम होता है, उसमें पंखे के अलावा हीटर भी होता है, डीफ्रॉस्ट भी होती है और टाइमर भी होता है। उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। उसके टॉपिक के ऊपर दोबारा फिर बाद में किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने आप लोगों को ये फ्रिज का सारा समझा दिया कि कैसे इसका सर्कल बनता है। एक दफ़ा फिर तफसील से समझा देते हैं कि इस तरफ से यानी कि कंप्रेसर इन पाइपों में जब गैस घुमाता है तो ये पाइप जो है नहीं ये गर्म होते हैं, और जब इस फिल्टर के आगे से गैस गुजर के इस कैपलरी में से गुजर के जाके जहाँ पे स्प्रे करती है तो अंदर वाले पाइप वो गैस से स्प्रे होने की वजह से वो ठंडे हो जाते हैं। और यानी इस तरीके से ये सर्कल लगातार चलता रहता है। जब कूलिंग पूरी हो जाए तो वो इसके थर्मोस्टेट जो है वो उसको कंप्रेसर कोई करंट को कट करवा देती है, रोक देती है। तो ये इसका सिस्टम निज़ाम है जो चलता रहता है। और इसके अलावा कंप्रेसर जो चल रहा होता है उसके अंदर ऑयल भी होता है। और ऑयल के टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये फ्रिज के कंप्रेसर का ऑयल पाइपों के अंदर चला जाए तो फ्रिज वर्क नहीं करती, वो सिस्टम जो है ब्लॉक हो जाता है। ये फिल्टर जो है यहाँ से ये ब्लॉक हो जाता है तो फिर वो फ्रिज चौक हो जाती है। चौक होने का मतलब है कि वो गैस सर्कल करना छोड़ देती है और फ्रिज फिर वो कूलिंग करना वो छोड़ देती है। और जो विंडो एसी है जो मैं सऊदीया में काफ़ी साल काम किया, उसके अंदर जो अमेरिकी कंप्रेसर लगे होते हैं उनका भी यही हिसाब होता है फ्रिज वाला कि अगर पाइपों के अंदर तेल चला जाए तो वो सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं एसीओं के अंदर लगे होते हैं एसी के, उसका थोड़ा थोड़ा जो ऑयल है वो साथ में पाइपों के अंदर वो घूमता रहता है, लेकिन फिर भी वो वर्क करता रहता है एसी। लेकिन फ्रिज और जो अमेरिकी कंप्रेसर होते हैं एसीओं के, उनके पाइपों के अंदर अगर थोड़ा सा भी तेल हो तो वो सिस्टम उसका ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है, नहीं सही चलता। लेकिन रोटरी कंप्रेसर वाला वो थोड़ा थोड़ा ऑयल वो चलता ही रहता है। तो ये सारी जितनी भी मालूमात मैंने दी हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो काम मैंने काफ़ी साल सऊदीया में किया, पाकिस्तान में किया। यानी कि वो स्कूल कॉलेज से तो हमने इसकी तालीम नहीं पढ़ी थी, तो पाकिस्तान में मैंने पहले मोटर वाइंडिंग का काम सीखा। तो वो भी मैं मोटर वाइंडिंग की वीडियो भी कभी कभी कुछ बनाता रहता हूँ, जितनी बन सकती है हमारी वीडियोस ऐसे ही कुछ बीच में बना पाते हैं, कभी नहीं बना पाते। तो फिर भी आप लोग जो हमारी वीडियोस पसंद करते हैं, आप लोगों के पसंद करने का शुक्रिया। अगर कुछ कमी बेशी हो तो बताइएगा, दोबारा फिर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज ये हमने फ्रिज के टॉपिक के ऊपर बना दी है वीडियो, सारी चीज़ अपने अच्छे तरीके से जो हमने कोशिश किया समझाने की। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए कुछ 1-2 कमेंट भी कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।